हेलो एवरीवन, इसमें कबेरी अस्मी क्लब फ्राइडे सेशन 8 टू लव और कंफ्यूजन इस सीरीज का एपिसोड 2 पार्ट 1 और 2 लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में देखते हैं एक आदमी थॉट से पूछता है, क्या आपको मैंग से बात करने का मौका मिला? वो बेहद शांत है। थॉट कहता है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन यह केवल लाइन आईडी के शेयर के बारे में था। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। वो शांत है क्योंकि वे शायद अब बिस्तर पर सुलह कर रहे हैं। कोई दूसरा रास्ता होगा भी नहीं। तभी वही मैंग आता है। थॉट पूछता है, अरे मैंग, तुम कैसे हो? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? मैंग कहता है, कैसे ठीक होगा? मैंने उसे 100 बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। ना तो उसने मुझे बात करने का मौका दिया। मेरा फोन टूटा हुआ है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है। मेरी जिंदगी बहुत बदकिस्मत है। थॉट पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी क्यों होनी चाहिए? बस लाइन आईडी शेयर कर रहा था। यदि तुमने इसे पहले ही हटा दिया है तो यह ठीक रहेगा। मैंग कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ नुस मैंग और थॉट के बीच हुए गॉसिप को देख लेती है। जहाँ थॉट का मैसेज होता है कि अगर हाँ कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक शानदार लड़की ढूंढूंगा। आज बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड साथ ही क्यों आना चाहती है? मैंग का रिप्लाई होता है कि हो सकता है कि वो तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहती है। थॉट कहता है, वो वाइफ की तरह बर्ताव क्यों करती है? मैंग कहता है, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। थॉट पूछता है, क्या तुम उसके साथ सेक्स करना चाहते हो? मैंग कहता है, हमें चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। या क्या तुम चाहते हो कि मैं उसका रेप करूँ? थॉट कहता है, मैं तुम्हें इसे करके सिखाऊं? मैंग कहता है, अच्छा लगा सुनकर, लेकिन मेरी अपनी गर्लफ्रेंड है। थॉट कहता है, वो तुम्हारी वाइफ है या तुम्हारी माँ? वो इस तरह क्यों बिहेव करती है? वो बहुत अजीब है और भी दुनिया में लड़की है, इसे ही क्यों मिली? सभी मैसेज पढ़ने के बाद नुस कहती है, मेरे पीछे तुम दोनों इस तरह बातें करते हो। मैंग कहता है, नहीं, यह कुछ भी नहीं है। वो ऐसा ही गंदा बोलने वाला आदमी है। नुस कहती है, तो क्या? तो उसके अनुसार तुम्हें भी रूट वर्ड्स बोलने की जरूरत है क्या? इस तरह की बातें अन्य लोगों से बात करने के लिए सुटेबल है। वे अच्छे आदमी नहीं है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए महिलाओं की बातें गपशप के लिए लाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इस तरह के इंसान से दोस्ती होगी। या क्या तुम भी उसके जैसे ही हो? मैं कहता है, नहीं, वास्तव में मैं एक ही तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। नुस कहती है, तुम्हारा दोस्त एक भयानक व्यक्ति है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होती है। थॉट कहता है, मैंग, तुमने इसे डिलीट क्यों नहीं की थी? मैंग कहता है, मैंने इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन जब मैंने किसी से बात की और उसे नहीं बताया तो उसे शॉक हो गया। थॉट कहता है, लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो यह प्राइवेट मैटर होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। उसे बराबरी नहीं करनी चाहिए। मैंग कहता है, वो इसे प्राइवेट मैटर नहीं मानती। वो सोचती है कि इसमें कुछ सीक्रेट है। थॉट कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पोलाइटली से बात करूं? सर, मुझे आज बाहर घूमने में मजा नहीं आ रहा है। आपकी होने वाली वाइफ को हमारे साथ क्यों आना होगा? क्या मैं ऐसे बात करूं? मैंग कहता है, तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहिए? अब मैं जिस स्थिति में हूँ उसने मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। थॉट कहता है, तुम्हें परेशान क्यों होना चाहिए? वो मुझसे नाराज है, तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। मैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? मेरा दोस्त यहाँ और मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ। क्या तुम उसके लिए कुछ अच्छा करके मुझ पर एहसान कर सकते हो? फिर हम देखते हैं यहाँ मैंग से वो लड़की कहती है, एक्चुअली यह उन क्लासिक प्रॉब्लम से एक है, लवर फ्रेंड से या लवर गर्लफ्रेंड से चिपक जाता है। मैं तुम्हें समझता हूँ। जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने से ज्यादा मजा आता है। अपने दोस्त के साथ रहकर ऐसा लगता है कि मुझे अधिक आनंद मिल सकता है। भावना रखने की जरूरत नहीं है। सेफ नहीं होने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैलेंस करना होगा। उनके अच्छे होने की भावनाओं का सपोर्ट करो। मैं कहता है, मैं इसे बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। सीन चेंज होती है। थॉट नुस से माफी मांगते हुए फूट देते हैं। नुस फूट ले लेती है, लेकिन उसे समझ आ जाती है कि ये मैंग ने ही माफी मांगने के लिए उससे कहा था। जब थॉट वॉशरूम में होते हैं तब वो नुस की बातें सुन लेते हैं, जहाँ वो कह रही होती है कि इसे फेंक देना चाहिए।
यह खाने में बहुत बेकार है, मेरे समय की बर्बादी से ज्यादा और कुछ भी नहीं। ऐसे कहकर उसके दिए हुए फूड डस्टबिन में फेंक देता है और थॉट वही फूड उठाकर टेबल पर ले आते हैं और खुद के साथ मैंगो भी खाने के लिए पूछता है और कहता है मैंने इसे डस्टबिन में देखा, यह अभी तक खुला भी नहीं है। मुझे पछतावा हुआ इसलिए मैंने इसे खाने के लिए उठाया। नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, मैं इसे खुद खा लूंगा। एक्चुअली मुझे खाने को लेकर कोई पछतावा नहीं था। मैंने किसी को जो अच्छे बर्ताव की उसका मुझे दुख है, लेकिन जब वो पहले से ही किसी चीज से नफरत करता है तो कुछ भी करना बेकार है। अब से मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं गधा बनकर रहूंगा। ये सुनकर उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों करते हो? थॉट कहता है मुझे भूख लगी है इसलिए मैं इसे खा लेता हूँ, इसमें कचरे की गुण भी आती है, बहुत स्वादिष्ट। नुस कहती है तुम वास्तव में खाना नहीं चाहते, तुम बस मुझे ताने मारना चाहते हो। थॉट कहता है आखिरकार तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो, मुझे यह पता है। अच्छा यदि तुम इसे शिकार नहीं करना चाहते थे तो सीधे मुझे क्यों नहीं बताया? इसे इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। नुस कहती है तुम इस तरह असभ्य क्यों हो? यहाँ मैंग थॉट को चुप होने के लिए कहता है। थॉट कहता है अरे मैंग पहले तुम सुनो कि मैं क्या कहूँगा। फिर नुस से कहता है मैंने बिल्कुल भी कोई रूड वर्ड्स नहीं कहा। नुस कहती है यह तुम्हारा मैनर्स और एक्शन बहुत ही असभ्य है। थॉट कहता है मेरे मैनर्स और एक्शन असभ्य है, लेकिन मैं वास्तव में असभ्य व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बकवास व्यक्ति जरूर हूँ और मैं लो क्लास के बुरा आदमी हूँ। जब मुझे गिफ्ट मिलते हैं तो मैं न केवल उन्हें स्वीकार नहीं करता बल्कि उन्हें डस्टबिन में फेंक देता हूँ। अच्छा अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम मुझे खुलकर बात कर सकते हो। किसी मासूम एक्ट्रेस की तरह बिहेव करना जरूरी नहीं है, यह बहुत थका देने वाला है। तभी नुस बाहर चली जाती है। मैंग थॉट से कहता है अरे थॉट यह तो ज्यादा हो गया, तुम किस तरह के पागल हो? ऐसे कहकर वो भी उसके पीछे जाते हैं। बाहर नुस कहती है ईमानदारी से कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैंग कहता है तुमने जो किया वो सही नहीं है, तुमने बहुत चीज फेंक दी जो उसने तुम्हें दी थी, कोई भी पछताएगा। नुस कहती है क्या तुम अपने दोस्त का साथ ले रहे हो? मैंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए कि वो तुम्हारा भला करने की कोशिश कर रहा है। नुस कहती है वो मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, क्या यह अच्छा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह के व्यक्ति के साथ ठीक रहूं? मैंग कहता है थॉट हमेशा से इस तरह का व्यक्ति रहा है, लेकिन वास्तव में उसका अंदर से कोई मतलब नहीं है। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। नुस कहती है लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस तरह के व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। मैंग कहता है ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, यह समझाऊंगा। वो मेरा दोस्त है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, चाहे मैं किसी से भी बात कर लूं, मुझे प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। नुस कहती है यह अच्छा है कि तुम जानते हो और तुम्हें उसके और मेरे बीच कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्चुअली मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम उसके साथ शामिल हो। यहाँ मैंग कहता है डिसीजन लेना कठिन है, यह असंभव है कि मैं उनमें से किसी से भी संबंध तोड़ लूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और यह गर्लफ्रेंड। वो लड़की पूछती है और तुमने क्या किया? मैं कहता है मैंने अपने दोस्त के साथ बातचीत जारी रखने का डिसीजन लिया, लेकिन सबकी खुशी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए। यहाँ मैंग उसके कहे हुए बातों को याद करते हैं, जहाँ थॉट कहता है मैं यहाँ काम करने इसलिए आया क्योंकि मैंने मैंग का फॉलो किया, वो मेरा अपना क्लोज फ्रेंड है। काफी देर तक मैंने उसे नहीं देखा। फिर सीन चेंज होती है जहाँ मैंग थॉट को इग्नोर करके नुस के साथ बात कर रहे होते हैं और थॉट देख रहे होते हैं। मैंग कहता है मैं फील्डवर्क के लिए परसों जाने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि कल और कस्टमर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। परसों भी वीकेंड है, इसलिए मैं मंडे को काम पर वापस आ सकता हूँ। नुस कहती है यह वीकेंड शहर से बाहर की ट्रिप पर जाने जैसा है, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मैं कहता है मैं किसी ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ,
एक्चुअली मैं तुम्हें अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन बॉस ने पहले ही कह दिया था कि हम गर्लफ्रेंड को अपने साथ ना लाए। नुस पूछती है क्यों नहीं, तो फिर एक लड़की कहती है क्योंकि बॉस को डर है कि तुम हनीमून पर चले जाओगे और अपना काम नहीं करोगे। क्या तुम सचमुच तो नहीं जानती? मैं कहता है मैं अक्सर अकेले शहर से बाहर कस्टमर से मिलने जाता हूँ, यह मेरे लिए आसान है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डे नुस ऑफिस में काम करते टाइम थॉट के इंतजार में रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि थॉट भी मैंग के साथ ही चले गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद थॉट को ऑफिस में देखकर वो श्योर हो जाती है कि मैंग अकेले ही शहर से बाहर गए हुए हैं। थॉट को एक कॉल आते हैं जहाँ वो हॉस्पिटल पर कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए बाहर जाने की बात कहता है और ये सब नुस सुन रही होती है। और हम देखते हैं थॉट और मैंग ऑफिस के काम के बहाने लेकर नुस की पीठ पीछे मिलते हैं। थॉट कहता है सॉरी तुमने बहुत देर तक इंतजार किया, मैं अभी एक कस्टमर के साथ काम पूरा किया है। मैंग कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। थॉट कहता है अरे ऐसा ही होगा मेरे प्यारे दोस्त, हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं बाद में किसी को ड्राइवर के रूप में बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो कैसे सेल करना है, शहर से बाहर काम कैसे करना है। थॉट कहता है बहुत एक्टिंग कर रहे हो, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बस इतना कह दो। लेकिन मुझे लगता है कि यह भावना सचमुच सटीक है। यह ऐसा है जिससे हम उन लवर्स को धोखा दे रहे हैं जहाँ मैं तुम्हारी वाइफ की जानकारी के बिना तुम्हारे साथ शहर से बाहर जाता हूँ। मैं कहता है अरे मैं इससे ऐसे नहीं करना चाहता। इसके अलावा बिना परवाह किए फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट ना करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें इस बारे में चुप रहना चाहिए, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि हम साथ बाहर जा रहे हैं। थॉट कहता है अरे क्या तुम मुझे सोशल मीडिया पर बहुत देखते हो? मैं कहता है चलो चलते हैं। फिर दोनों कार में बैठते हैं। सो गाइस मैं यहीं पर आज का पार्ट एंड कर देती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी शेयर कर दूंगी। और जरूर बताइए आप लोगों को ये आज का एक्सप्लेन कैसा लगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।